फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज आप लोगों का SBI CBO का एग्जाम संपन्न हुआ है। तो उसी के आधार पे एक स्टूडेंट ने हमें ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भेजे हैं। 21 क्वेश्चन के आसपास उन्होंने भेजा है, जो कि फाइनेंशियल अवेयरनेस बैंकिंग से आपको पूछे गए हैं। और शेष क्वेश्चन जहाँ तक एग्जाम का जो रिव्यू आया उसके आधार पे ये पता चल रहा है कि एग्जाम जो है इस बार थोड़ा सा इजी था, बहुत टफ नहीं कहेंगे। इंग्लिश इजी था, रीजनिंग एज यूजुअल था जैसे पिछले साल पूछे गए थे। बैंकिंग में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। RBI सर्कुलर आदि से क्वेश्चन नहीं था जैसा कि रिव्यू आ रहा है। तो जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं, आइए देख लेते हैं वो क्वेश्चंस कौन से थे। तो एक जो है आपका AML का फुल फॉर्म आया था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। UIDAI का फुल फॉर्म पूछा गया था। उसके बाद PSL टारगेट एग्रीकल्चर का, जो कि 18% होता है। SLR जो है वो BR एक्ट के किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 24 में है। उसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि CRR पर जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं बैंकों को, तो नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता, जिसका आंसर नील होगा। उसी तरह से DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कितने का कवर मिलता है, तो 5 लाख का। माइनर का एज क्या होता है, तो 18 ईयर्स से कम जो है वो माइनर कहलाते हैं। सरफेसी एक्ट पे क्वेश्चन था, अब क्या क्वेश्चन था वो उन्होंने बताया नहीं। तो सरफेसी एक्ट से क्वेश्चन था, NI एक्ट से भी एक क्वेश्चन था, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इस पे एक क्वेश्चन था, HUF अकाउंट जो होता है। उसी तरह नॉमिनी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। TDS फॉर सीनियर सिटीजन, तो 50,000 तक एग्जाम्प्ट रहता है। 15,000 तक अगर उनका FD में इंटरेस्ट आता है सालाना, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। उसी तरह से प्रोजेक्टेड GDP दिसंबर 2023 के अनुसार, RBI के अनुसार था शायद। उसके बाद हु डिसाइड सेविंग इंटरेस्ट रेट, सेविंग बैंकों में जो सेविंग हम लोग रखते हैं, तो सेविंग पर कौन इंटरेस्ट डिसाइड करता है। उसी तरह से सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट पे आउट कब होता है, तो क्वार्टरली होता है, और ये बैंकें निर्धारित करती हैं मार्केट के सिचुएशन के आधार पे। लो रिस्क कस्टमर के केस में KYC कितने सालों में लेते हैं, तो 10 ईयर्स में लेते हैं। उसी तरह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस ऐप, तो परिवहन है। परिपासु बैंक एम्प्लॉय लोन रिस्क से संबंधित, परिपासु से संबंधित, और वीजा क्रेडिट कार्ड, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यही सारे मेमोरी बेस्ड मुझे मिले हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखकर यही समझ में आ रहा है कि अगर आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद बैंकिंग जो टर्मिनोलॉजी है CRR, SLR, रेपो रेट आदि को देख के गए होंगे। TDS वगैरह, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या आदि को देख के गए हुए, NI एक्ट को पढ़ा होगा। और जो डे टू डे आप बैंकों में काम कर रहे हैं उन सब को अगर आपने किया होगा, तो आपका एग्ज़ाम जो है ओवरऑल अच्छा गया होगा। तो इजी ही कहेंगे, बैंकिंग का जो टॉपिक था उसको इजी कहेंगे, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है। तो अगर आप लोगों ने जो है इन बेसिक से जो रूल रेगुलेशन है, NI एक्ट, AML एक्ट, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आदि को देख कर गए होंगे, पढ़ के गए होंगे, तो निश्चित रूप से आपने ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से दिया होगा। तो हाफ बैटल तो आपका यहाँ पे पूरा हो गया। आपने आधी लड़ाई तो जीत ली समझिए, अगर आपने ठीक ठाक लिख दिया होगा और ऐसे लेटर सही से टाइप कर दिया होगा। अगर 70 to 80 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ जा रहा है तो आप सुरक्षित हैं, ऐसा ही उम्मीद कर सकते हैं। थोड़ा इजी है तो 85 तक जा सकते हैं मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी खासी है इस बार। तो अब कट ऑफ के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो तो जब तक रिजल्ट नहीं निकल जाता है तो क्लियर कुछ बताना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह का एक लेवल है उसके आधार पे हम लोग यही कर सकते हैं कि
70 से 90 के बीच में जो है आप अगर नंबर ला रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं। अब आपको जो है इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाना है बिना किसी वेट के, क्योंकि रिजल्ट आपका बहुत जल्द आ जाएगा। जैसा कि उम्मीद है, पिछले साल भी रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया था, तो इस बार भी वैसा ही उम्मीद कर सकते हैं। तो बाकी जो जो क्वेश्चन और इसमें छूटे हुए हैं आप नीचे कमेंट करके इसमें ज़रूर बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन और आए हुए थे। तो इंटरव्यू के लिए अब जुट जाइए। इंटरव्यू के लिए एक स्पेशल सेशन मैं आपको दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी की थी और साथ ही साथ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। वैसे एक वीडियो मेरा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, मैंने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो फिर भी एक फ्रेश वीडियो डाल दूंगा। और आप लोग जो है अभी जो भी काम कर रहे हैं उसका जो है सर्कुलर आदि देखते रहें, क्योंकि इंटरव्यू में बेसिकली उन्हीं से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो बाकी एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा नीचे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल से आप मेरे चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।